अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट 2 प्रपोजिशन यूज़ ऑफ करेक्ट प्रपोजिशन हम देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने इसका किया था, आज हम पार्ट 2 पे बात कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही वाज चार्ज्ड डैश मर्डर। ही वाज चार्ज डैश मर्डर। तो चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। इसके साथ प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं चार्ज्ड विद मर्डर। उस पर जो है वो मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया, कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। चार्ज विद होता है और एक वर्ड यूज़ होता है एक्यूज़। एक्यूज़ वो भी होता है इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़ ऑफ, ओके, एक्यूज़ ऑफ। और एक होता है ब्लेम, वो होता है ब्लेम फॉर, ठीक है। तो इल्ज़ाम लगाना चार्ज विद, एक्यूज़ ऑफ और ब्लेम फॉर। नेक्स्ट है ही पेड फी डैश चेक। उसने चेक के ज़रिए फ़ीस जो है वो पे की। ही पेड फ़ी बाय चेक। बाय चेक होता है, ठीक है, चेक के ज़रिए। हमने चेक के ज़रिए ये काम किया, चेक के ज़रिए हमने फ़ीस अदा की, चेक के ज़रिए हमने पेमेंट की। ये बाय चेक होता है। और अगर कैश हो, ही पेड इन कैश होगा। और अगर कैश हो तो कैश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैश के लिए हम यूज़ करते हैं इन कैश, ओके। ही पेड इन कैश, उसने कैश जो है वो कैश में पैसे अदा किए, बाय चेक और इन कैश। नेक्स्ट है आर यू विलिंग, आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट डैश द मीटिंग, इन द मीटिंग। पार्टिसिपेट इन, किसी चीज़ में हिस्सा लेना। आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। क्या आप मीटिंग में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उसके लिए रजामंद हैं। नेक्स्ट है कुड एनी बॉडी प्रिवेंट सलीम डैश स्पीकिंग। अब कह रहे हैं कि क्या कोई सलीम को बोलने से रोक सकता है। तो प्रिवेंट के साथ प्रपोजिशन आती होती है फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम, किसी चीज़ से रोकना। Could anybody prevent from speaking? I am partial dash ice cream। इसका मतलब होता है रजामंद होना, किसी चीज़ के हक में होना, किसी चीज़ की तरफदारी करना। I am partial to ice cream। मैं पार्शल हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, या मैं आइसक्रीम खाने के हक में हूँ, ठीक है। पार्टी चल रही है और आप क्या कह रहे हैं? I am partial to आइसक्रीम, ओके। Suddenly it occurred dash me that I was late। अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझे देर हो रही है। Suddenly it occurred to me। occurred to होता है, ठीक है, कि अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझे देर हो रही है। occur to, जहन में ख्याल आना। नेक्स्ट है she married dash a doctor। शी मैरिड डैश अ डॉक्टर। यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। ये सेंटेंस जो है वो एज इट इज़, ये सेंटेंस ठीक है। यानी इसमें हम कोई भी प्रपोजिशन मैरी के साथ यूज़ नहीं करते होते। शी मैरिड डैश अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की। यानी हम इसमें मैरिड टू नहीं लगाएंगे, मैरिड विद नहीं लगाएंगे। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंपली मैरिड। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके साथ हम प्रपोजिशन जो है वो यूज़ नहीं करते होते। सम वर्ब्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। उनमें हमारे पास पहला वर्ड है, पहला वर्ब है लव, हेट, मैरी, रीच, अटैक, ओके, एंटर, ओके, रिजेंबल, डिस्कस, ओके। तो ये ऐसे वर्ड हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जिनके साथ हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते होते। हम कभी भी नहीं कहते अ मदर लव टू हर चिल्ड्रन, ठीक है। लव टू नहीं होगा या लव विद नहीं होगा। अ मदर लव हर चिल्ड्रन, ठीक है, लव्स हर चिल्ड्रन। हेट, आई हेट यू,
या आई हेट दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो आई हेट विद दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन नहीं होगा, आई हेट होगा, ठीक है। इसी तरह है हमारे पास कि मैरी के साथ जो है वो हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। इसी तरह रीच हम कभी नहीं कहते, आई हैव रीच्ड इन द कॉलेज, आई हैव रीच्ड कॉलेज। ओके, अच्छा, ये जो वर्ड मैरी है इसके साथ एक सिचुएशन में हम प्रेपोजिशन लगाते भी हैं, और वो प्रेपोजिशन कब हम लगाते हैं, जैसे हम लगाते हैं कि शी वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसकी एक डॉक्टर से शादी करवाई गई। अब देखें ना, अब इससे पहले वॉज आ गया, यानी अगर मैरी से पहले वॉज, इज वगैरह आ जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो इससे मुराद ये होता है कि ये पैसिव वॉइस बन गया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव के केस में यूज़ करते हैं, एक होता है शादी करना, एक होता है शादी करवाना, ठीक है। तो जब उसकी शादी करवाई गई तो हम क्या करेंगे, शी वॉज मैरिड, फिर हम उसके साथ जो है वो प्रेपोजिशन टू यूज़ करते होते हैं। शी वॉज मैरिड टू अ बिजनेसमैन, या शी वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर। अकेला जब मैरी आएगा, इससे पहले यानी वॉज, इज वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो ये एक्टिव वॉइस होगा, और इस फॉर्म में हम इसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। दिस चेयर इज मेड डैश वुड, मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अच्छा, एक ना हम मेड फ्रॉम भी यूज़ करते होते हैं, मेड फ्रॉम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेड फ्रॉम अब कब यूज़ करते हैं, मेड फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं कि जिस चीज़ से वो चीज़ बनी है जब वो चीज़ नज़र ना है। लाइक अगर कागज़ जो है वो लकड़ी से बना है, या गत्ता जो है वो लकड़ी से बना है, तो उसमें लकड़ी नज़र नहीं आ रही होती, तो उस वक़्त, तो जब लकड़ी नज़र नहीं आ रही, हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मेड फ्रॉम। यानी एक्चुअल जब वो मटेरियल किसी चीज़ में नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम उसके लिए लगाते हैं मेड फ्रॉम। ओके, और अगर वो मटेरियल नज़र आ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, मेड ऑफ। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी वुड वहाँ पे नज़र आ रही है, लकड़ी जो है वो नज़र आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, मेड ऑफ, ठीक है। और मेड फ्रॉम हम तब लगाएंगे जब उसमें कोई मटेरियल जिस चीज़ से वो बनी होती है वो नज़र नहीं आता। ओके, हिज वाइफ इज मैड डैश हिम, उसकी बीवी उससे नाराज है, मैड एट हिम। मैड एट होता है किसी चीज़ पे, किसी शख्स पे नाराज़ होना, किसी शख्स से नाराज़ होना, किसी शख्स पे गुस्सा होना, तो क्या है, हिज वाइफ इज मैड एट हिम। नेक्स्ट है, नदीम इज कीन डैश ड्राइविंग, कीन ऑन ड्राइविंग, कीन ऑन। नदीम इज कीन ऑन ड्राइविंग, नदीम को जो ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है, कीन ऑन। नेक्स्ट है, अली डज नॉट ऑब्जेक्ट डैश माई प्रपोजल, अली ने मेरी प्रपोजल पे जो है वो बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। ऑब्जेक्ट टू होता है, ऑब्जेक्ट टू किसी चीज़ पे एतराज़ करना। अली डज नॉट ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, अली मेरी प्रपोजल पे एतराज़ नहीं करता है। नेक्स्ट है, दीज टू नॉवेल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू होता है प्रपोजिशन। ओके, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट अगर हो तो हम इसके साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाते हैं, और अगर ऑपोजिट हो तो ऑपोजिट के साथ हम टू प्रेपोजिशन लगाते हैं। शी वॉज ऑफेंडेड डैश माई प्रपोजल, शी वॉज ऑफेंडेड एट माई प्रपोजल, वो मेरी प्रपोजल पर गुस्से थी, मेरे मशवरे पर या मेरी बात पर वो जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। शी वॉज ऑफेंडेड एट माई प्रपोजल। ओके, जैसे हम कहते हैं एंग्री एट या एग्री एट, ऑफेंडेड एंग्री होता है गुस्से में आना, तो इसी में देख लें आप, मैड एट, मैड के साथ भी एट लगा, गुस्से में आना, ऑफेंडेड एट। इसी तरह एंग्री भी, उसके साथ भी एट लगता है। ओके, आई लॉन्ग डैश अ न्यू कार, लॉन्ग फॉर होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ का जो है वो शौक होना बहुत ज़्यादा। आई लॉन्ग फॉर, डिज़ायर फॉर,
डिज़ायर के साथ भी फॉर लगती है। आई लॉन्ग फॉर अ न्यू कार, मुझे नई कार का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक है। तो दिस इज़ ऑल, ये हमारी प्रपोजिशन हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।